तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सबके पाई वन क्लासेस में। तो भाई क्लास टेंथ का हिंदी का पेपर है और हिंदी को लेकर बहुत सारे ज्यादा बच्चे डरे हुए हैं कि सर हिंदी में क्या करना है, कैसे करके आना है। तो भाई साहब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर पोर्शन आपका ट्रिक के साथ कराऊंगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन एक एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा आप लोगों को कि आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये मैं वादा कर रहा हूं, एक भी शब्द आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो, पदबंध जितने भी चीजें होती हैं, पदबंध में आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्य कैसे बनाने हैं, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, वो आपको बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आप ट्रिक के साथ बिल्कुल सटीक लगा के आओगे। उसके बाद में समास कैसे करने हैं वो मैं बता दूंगा, तद्भव तत्सम कैसे करने हैं वो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा। तो इतनी सारी चीजें मैं आप सबको ट्रिक के साथ कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक दे दूं कि पदबंध क्या होते हैं। पदबंध की शुरुआत करेंगे, फिर ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो एक बार अगर आपको ये सारी ट्रिक मजेदार लगे और एक एक चीज आपको समझ में आ जाए और ये वीडियो आपके एग्जाम में काम आए, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। इससे ज्यादा मजेदार वीडियो आपको नहीं मिलेगी। आप देखोगे 4-4 5-5 घंटे की वीडियो लोग बना रहे हैं, लेकिन भाई साहब आपको जो चीज समझनी है वो कहां से मिलेगी। छोटी वीडियो लेकिन ट्रिक के साथ में ऐसी जो बिल्कुल सटीक एग्जाम में आपके आएगी। तो फटाफट से इतना तो बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है। उसके बाद में हम चलते हैं पद किसे कहते हैं। देखो, पद का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा स्थान। तो अगर हम जैसे अक्षर को मिलाकर शब्द बनाते हैं, तो शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करेंगे, है ना, शब्दों को मिला मिलाकर आप जब सेंटेंस बनाओगे, तो शब्दों को मिलाकर आप जब सेंटेंस बना रहे हो ना, तो वो शब्द ही, ठीक है, जो प्रयुक्त होता है उस वाक्य में, उसको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और जब यही शब्द जुड़कर वाक्य बना देते हैं, क्योंकि जोड़ दिया ना, पदबंध मतलब बांधे रखता है ना, तो वाक्य क्या करता है, शब्दों को बांधे रखता है, तो वही वाक्य क्या कहलाता है, आपका पदबंध कहलाता है। उसके बाद में ये जो पदबंध है वो 5 प्रकार के होते हैं। अब इनको याद कैसे करें सर, कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि हम कैसे पहचानेंगे। देखो, जब क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे अंडरलाइन करके देगा और पूछेगा कि इस अंडरलाइन भाग में बताओ कौन सा पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये कौन सा है। तो आपको पहले समझना है संज्ञा किसे कहते हैं। भाई अगर कहीं नाम आ जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है, ठीक है, उसकी कास्ट आ रही है, जाति आ रही है उसकी, तो वो समझो क्या होता है, संज्ञा होती है। सर्वनाम में हम लोग क्या करते हैं, नाम के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड करते हैं, जैसे यह, वह, है ना, यहां वहां, इस तरह के वर्ड हम लोग यूज करते हैं इसमें, ठीक है, तुम, हम, आप, इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं, तो वो हो गया सर्वनाम। एक एक एग्जांपल भी मैं आपको, है ना, ट्रिक के साथ में, टेंशन मत लो, हर चीज आप लोग बताओगे अभी मेरे साथ में। विशेषण में क्या होता है, देखो चीजें जो है विशेषता बता रही होंगी, जैसे मैं तेज दौड़ता हूं, तो मेरी विशेषता क्या है, तेज दौड़ना, तो तेज क्या हो गया, यहां पर विशेषण हो गया, ठीक है। जो किसकी विशेषता बताए, आप बोलोगे सर जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, है ना, जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है, उसको हम कहते हैं विशेषण। क्रियापद क्या होता है, जैसे मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूं, तो दौड़ना क्या है, मेरी क्रिया हो रही है ना, तो क्रिया में जैसे खाना पीना नहाना, है ना, खाना पीना नहाना दौड़ना, इस तरह की क्या होती है भैया, आपकी क्रिया होती है ना। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जो किसकी विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताता है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भैया संज्ञा किसे कहते हैं, या संज्ञा पदबंध किसमें होता है, तो जिसमें नाम वगैरह आ जाएगा। सर्वनाम किसमें आ जाएगा, जिसमें यह, वह, यहां, मैं, तुम, है ना, इस तरह के वर्ड आ जाएंगे। विशेषण क्या होता है, जो सर संज्ञा की विशेषता बताएगा। क्रिया पदबंध किसे कहते हैं, जैसे खाना पीना नहाना दौड़ना, फिर उसका हो जाएगा क्रिया विशेषण की जो क्रिया की विशेषता बता दे। जैसे मैंने पहले एक सेंटेंस बताया, समझना एकदम ध्यान से, वह लड़का लड़खड़ाकर चलता है, लड़खड़ाकर चलता है ना, ये मैंने सेंटेंस बोला और मैंने इस वाले भाग को अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछूंगा बताओ कौन सी इसमें पदबंध है। तो वो लड़का चलता है ना, चलता है, लेकिन कैसे चल रहा है, लड़खड़ाकर, तो चलने की विशेषता बता रहा है ना, और चलना क्या हमारे पास, क्रिया, तो क्रिया की जो विशेषता बताता है वो कौन सा पदबंध हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आ गया। देखो उसके बाद दूसरा सेंटेंस लो, हमने कहा सामने वाला लड़का, है ना, सामने वाला लड़का, ठीक है, चाय पीता है, चाय, सामने वाला, सॉरी, सामने वाला चाय पीने वाला लड़का, चाय पीने वाला लड़का, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, है ना, ऐसे लिखा और हमने इसको अंडरलाइन कर दिया और पूछा बताओ इसमें कौन सा क्रियापद बंध है। तो सामने वाला चाय पीने वाला, तो लड़का कौन है, चाय पीने वाला,
तो क्या बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का क्या करता है, चाय पीता है। तो चाय पीने वाला यानी लड़के की विशेषता बता रहा है, तो संज्ञा वाली होगी। लड़का क्या है, संज्ञा है, तो लड़के की विशेषता है चाय पीना, तो ये कौन सा हो गया भैया, विशेषण पदबंध हो गया। समझ में आ गई ना चीजें। तो आपको यही समझना है अंडरलाइन कहां पर हो रहा है और वो किसकी विशेषता बता रहा है, इतनी बात समझोगे। और समझो, देखो मैं तेज दौड़ रहा हूं, मैं तेज दौड़ रहा हूं, ठीक है, मैंने ये लिखा। और दूसरा सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। आपसे पूछा ये बताओ इनमें कौन सा विशेषण है। तो दौड़ तो रहा हूं, दौड़ना है, लेकिन दौड़ भी कैसे रहा हूं, तेज दौड़ रहा हूं। तो तेज दौड़ना क्या है, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया तो हो रही है, दौड़ रहा है, लेकिन कैसे हो रही है भैया, तेज दौड़ना है, तो इसलिए कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। आया ना मजा। उसके बाद आप बोलोगे सर मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ना क्या है, मेरी क्रिया हो रही है, तो इसलिए यहां पर कौन सा हो गया, ओनली क्रिया पदबंध हो गया। कौन सा पद बंद हो गया, क्रिया पद बंद हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमने बोला, और एक और सेंटेंस ले लो, वह रो रहा है, वह रो रहा है, और मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, ठीक है, वह रो रहा है, मैंने यहां पर लगा दिया। तो वह क्या है, वह तो सर सर्वनाम में आता है, यह वह जहां सॉरी मैं तुम, ये सब किस में आते हैं सर जी, सर्वनाम में आते हैं। तो वह आ गया, तो ये कौन सा हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से समझना है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो वो क्रिया विशेषण पदबंध, जहां केवल क्रिया हो रही हो वो क्रिया पदबंध, जहां पर आपका विशेषता बताई जा रही हो, जैसे मैं लड़खड़ा कर चल रहा हूं, तो लड़खड़ाना क्या है भैया, ये क्रिया विशेषण हो गया। मैं चल रहा हूं, ये क्रिया हो गया। अब बोल रहा जा रहा है विशेषण, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया विशेषण वाला कि भाई विशेषण क्या, संज्ञा की परिभाषा बता रहा है। जैसे सामने चाय पीने वाला लड़का, लड़का क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, तो इसलिए कौन सा हो गया, ये विशेषण हो गया। सर्वनाम में हो गया वह, है ना। अब मैंने कहा कि रवि, रवि अच्छा पढ़ता है, रवि अच्छा पढ़ता है। अब यहां पर सीधा सीधा क्या आ गया, नाम आ गया, है ना, कि रवि अच्छा पढ़ता है, तो ये कौन सा हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। समझ में आ गई ना बेटा। तो बस इसी तरह से आपको पहचानना है कि कौन से पदबंध इसमें दिए हुए हैं, और आप आसानी से एकदम चुटकियों से समझ पाओगे कि भैया पदबंध हमें कैसे करने हैं। ठीक है, तो अब और कोई डाउट रहा पदबंध को लेकर, एकदम तरीके से मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया कि पदबंध कैसे निकालने हैं। सही है, किसी में भी आप पदबंध ढूंढ के आ जाओगे कि इसमें क्रिया विशेषण है, इसमें संज्ञा, इसमें सर्वनाम है, इसमें ये है। ठीक है, बस थोड़े से दिमाग की जरूरत है आप लोगों को, है ना, अपना दिमाग यूज करना कि क्या हो रहा है इसमें। उसके बाद में अब आती है बात सर किसकी, कि सर जी एक बार बता दो, रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इनकी भी ट्रिक बताऊंगा मैं। पहले आपको समझना है कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र। तो इनको कैसे ट्रिक से पहचानोगे, देखो इनकी भी ट्रिक बताता हूं, ट्रिक के साथ में आपको समझाता हूं मैं क्या करना है। रचना के आधार पर वाक्य, भाई वाक्य तो आते ही आते हैं, 3 प्रकार के वाक्य हैं आपके, सरल, संयुक्त और मिश्र। इनकी पहचान कैसे करोगे कि कौन सा वाक्य कैसे है। तो आप बोलोगे सर सरल वाक्य है, भाई जिनमें कोई कंजक्शन नहीं होता वो सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, अगर आपको बनाने के लिए भी बोले कि भाई इन दो सेंटेंस देगा और बोलेगा इनको सरल में बना दो, संयुक्त बना दो, कुछ भी ऐसे बनाने के लिए बोलेगा, तो भी आप बना पाओगे। पहले समझ लो सरल वाक्य में कोई कंजक्शन नहीं जुड़ता है ना। जैसे मैंने कहा राम पढ़ रहा है ना, राम पढ़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करनी है। तो संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु, या, तथा और इसलिए, ये वर्ड जोड़ देते हैं, है ना, ये वर्ड जोड़ देते हैं और क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। ये इसकी पहचान ही ये है कि जिसमें ये सेंटेंस मिल जाए वो हो जाते हैं आपके संयुक्त वाक्य, जिसमें ये वर्ड मिल जाए वो संयुक्त वाक्य है, और जिसमें ये वर्ड मिल जाए कि, जैसे, वैसे, जहां, कहां, जिसने, जब, तब, वो कौन सा होता है, मिश्र वाक्य होता है। जैसे मैंने पहले कहा भाई दो आपको सेंटेंस दिए गए, इन्हें जोड़कर हमें संयुक्त बनाना है। जैसे सुबह हुई, है ना, सुबह हुई, है ना, पहला वाक्य ये है, प्रकाश फैल गया। तो आप इसको संयुक्त कैसे बनाओगे, है ना। तो मैंने कहा इनमें से कोई एक कंजक्शन लगाना है, तो आप बोलोगे सुबह हुई, है ना, जो भी बेटर लगे, सुबह हुई और प्रकाश फैल गया, और प्रकाश फैल गया। तो आप ये बोलोगे सर जी और से हमने जोड़ दिया, तो ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे इसे मिश्र बनाना होता, कि मिश्र वाक्य में तोड़ना होता, तो मैं इसको ऐसे तोड़ता, जैसे ही सुबह हुई, ठीक है, जैसे ही सुबह हुई, है ना, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही प्रकाश फैल गया, वैसे ही प्रकाश फैल गया। देखो कितना आसान है बनाना। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि भैया जिसमें की, जैसे, वैसे, जहां, कहां, जिसने, जब, तब,
ये वर्ड मिलेंगे, वो होता है आपका मिश्र वाक्य है। अरे चुटकियों में याद करा दूंगा भाई, कितनी बेहतरीन ट्रिक में आप लोग, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को फैला दो भी है तुम्हारे हाथ में कि जिस जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है मजा आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो आपको अगर इसको इसी को अगर संयुक्त बनाना था तो और से जोड़ दिया, और जैसे मुझे मिश्र बनाना था तो मैंने इसे जैसे ही सुबह हुई वैसे ही प्रकाश फैल गया, बात खत्म होगी भाई साहब। तो जिसमें ये सारे सेंटेंस जुड़ जाएंगे वो बन जाएगा मिश्र वाक्य, जिसमें ये सारे सेंटेंस जुड़ जाएंगे वो बन जाएगा आपका, जल्दी बताओ, संयुक्त वाक्य। और बाकी अगर नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा, सरल वाक्य। अब इसको सरल में कैसे बनाओगे, आप इसको ऐसे बनाओगे, सुबह होते ही, ठीक है, सुबह होते ही प्रकाश फैल गया। एक ही सेंटेंस को आप जैसे बना दोगे ना, अब इसमें देखो कोई कंजक्शन यूज हुआ है, आप बोलोगे नहीं सर कोई कंजक्शन यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, सुबह होते ही प्रकाश फैल गया, ये हो गया सरल वाक्य, है ना। सिंपल है भाई साहब, कि अगर आपको ये बनाना है तो संयुक्त बनाना है तो इन सब वर्ड के साथ बनाओ, आपको मिश्र वाक्य बनाना है तो इनके साथ बनाओ, और सरल वाक्य बनाना है तो कोई कंजक्शन ही मत जोड़ो, बात खत्म होगी। चुटकियों में बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ। एक और सेंटेंस दे, है ना, एक और सेंटेंस देते हैं। अब मैंने लिखा रेलगाड़ी चली, रेलगाड़ी चली, बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा। मैंने कहा इसको मिश्र वाक्य बना दो, तो आप मिश्र वाक्य में कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे जैसे ही से जोड़ दोगे, जैसे ही रेलगाड़ी चली, जैसे ही रेलगाड़ी चली, है ना, बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा, या वैसे ही बच्चा रोने लगा, है ना, समझ गए ना। या आप जब से भी जोड़ सकते हो, जब रेलगाड़ी चली तब बच्चा रोने लगा, कि जैसे जब जब रेलगाड़ी चल रही है तब बच्चा रोने लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे बना दोगे। अब इसी को आपको संयुक्त बनाना है तो आप लिखोगे रेलगाड़ी चली और बच्चा रोने लगा, है ना। अब आपको क्या बनाना है, इसे सरल बनाना है, रेलगाड़ी चलते ही बच्चा रोने लगा, सिंपल होगी सारी चीजें। तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त वाक्य में ये सारे वर्ड लगते हैं, और मिश्र वाक्य में ये सारे वर्ड लगते हैं, और सरल वाक्य में कोई कंजक्शन लगता ही नहीं है। तो सिंपल बात होगी भाई साहब, हर एक चीज आप लोग करके आओगे, गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। बस ट्रिक याद रखना कि सर ने ये चीजें बताई थी, इन चीजों को याद कर लो, कि जब कहीं पर किंतु परंतु इसलिए ये सारे वर्ड आ जाएंगे, तथा या आ जाएगा, तो वहां आपको हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और जैसे ही जब तब कब, है ना, जिसने, है ना, कि ये सारे वर्ड हो जाएंगे, वैसे ही हमारा कौन सा जुड़ जाएगा भाई साहब, मिश्र वाक्य है। और सरल वाक्य में तो कुछ जुड़ता ही नहीं है, खत्म। रचना के आधार पर वाक्य भी खत्म हो गए। बोलो मजा आया कि नहीं। अब अगर मजा आ रहा तो शेयर जरूर करो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब ठोक के जाओ यार, इतनी बेहतरीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कोई और दिक्कत रह जाए तो कमेंट में बना देना कि सर ये चीज और हमें समझ में नहीं आ रही, वो भी चीजें क्लियर करा दूंगा। अब आता है समास, कि सर जी समास कैसे आएंगे, समास तो आएंगे, अब इनको कैसे याद करें, किसमें कौन सा समास होता है, इनकी भी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अभी आप करके जाओगे, सारी चीजें की समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सारे बच्चों को ये भी दिक्कत है कि सर समास हमें याद नहीं होते। भाई मैं ये कह रहा हूं, आज के बाद तुम समास नहीं भूलोगे, कुछ भी भूल जाओगे, ठीक है। ऐसी ट्रिक बता दूंगा, और करके भी बेहतरीन तरीके से आओगे कि इसमें कौन सा समास होता है। देखो समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त मतलब छोटा करके लिखना, है ना। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, हम उनको एक शब्द में लिख देते हैं, तो वो हो जाता है आपका समास। विग्रह का मतलब क्या होता है, जो छोटा करके लिखा था वर्ड, उसको तोड़कर फिर से बड़ा करके लिखना, उसको हम कहते हैं विग्रह। तो अगर पूछे जाए तो समास किसे कहते हैं, तो आराम से लिख देना कि समास शब्दों को छोटा कर लिखने का जो विधि होता है उसको हम समास कहते हैं। और विग्रह का क्या मतलब होता है कि उसको तोड़कर फिर से वापस बड़ा करके लिखना ही विग्रह कहलाता है। अब समास में जैसे 4-5 प्रकार के समास है, यहां पर मैंने 4 प्रकार के लिखे हैं। द्वंद्व समास बहुत अच्छी ट्रिक है। तो द्वंद्व समास में ऐसे मान लो, जैसे माता पिता, ऐसे वर्ड आते हैं, है ना, अपोजिट वर्ड से आते हैं, मिले माता पिता, लाभ हानि, पाप पुण्य, भाई बहन, राम लक्ष्मण, ऐसे मिल जाए, है ना, तो उनमें क्या होता है भाई साहब, द्वंद्व। ऐसे मान लो कि द्वंद्व मतलब युद्ध छिड़ रहा है ना, ऐसे भाई बहन कभी आपस में नहीं मिलकर रहते हैं ना, तो ऐसी चीजें होती है ना, तो इनमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इनका विग्रह कैसे करना होता है, और शब्द लगा के, जैसे माता और पिता, पाप और पुण्य, राम और लक्ष्मण, भाई और बहन, इस तरह के जहां वर्ड आ जाएंगे ना, तो वहां कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। समझ गए। एक होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास में नंबर्स की बात करता है, अंक की बात करता है ना, नंबर्स, नंबर्स। जैसे मैंने कहा चतुर्भुज, तो बताओ कौन सा समास है, आप बोलोगे सर जी द्विगु समास है। चतुर मतलब 4 भुजाओं वाला, है ना। आपको बोलेगा तिरंगा, है ना, तो तिरंगा मतलब क्या होता है, जिसमें 3 रंग होते हैं, तो 3 मतलब क्या, 3 रंगों वाला हो गया ना, ऐसे तो आपको समझ में आ गया कि सर द्विगु समास है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बताएं, और बताओ तो आप बोलोगे, मैंने कहा त्रिरत्न, है ना, 3 रत्नों वाला, तो 3 रत्न मतलब क्या भाई, 3 की बात कर रहा है, तो जहां नंबर आ जाए, मैंने बोला पंचमुखी, है ना, पंचमुखी,
तो पंच मतलब क्या होता है भाई, 5 की बात कर रहा है। तो जहां नंबर्स की बात हो जाए वहां कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। जहां नंबर की बात हो जाए वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास। बस सिंपल सी बात होगी। अब कोई सा भी वर्ड आ जाए जिसमें नंबर जुड़ रहा हो, आप समझ जाओगे कि वहां कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब आ जाएगा कर्मधारय, है ना। अब इनको तोड़ेंगे कैसे, तो आप बोलोगे 4 भुजाओं वाला, 3 रंगों वाला, 3 रतन वाला, पंचमुख वाला, तो ऐसे लिख दोगे आप लोग, ठीक है। अब कर्मधारय किसे कहते हैं, तो कर्मधारय में क्या होता है भैया, विशेषता बता रहा होता है ना। एक पद विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है। एक पद क्या बताता है, विशेषता। जैसे मैंने कहा नील गाय। अच्छा बताओ इसमें कौन सा समास है, गाय कैसी है, नीली। तो ये गाय की विशेषता नहीं होगी कि गाय कैसी है, नीली। तो नील गाय में कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। तो जहां विशेषता बताई जा रही हो, है ना, पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, बस इतना ध्यान रखो। पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है तो वो कौन सा हो गया भैया, कर्मधारय समास हो गया। महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय हो गया। ऐसे ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। सारी की सारी ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। और बताओ नील कमल, मैंने कहा नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, तो कमल की विशेषता बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में देवी देवताओं की बात करता है भाई, देवी देवताओं की बात करता है, तो ये कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हमने कहा लंबोदर, है ना, लंबोदर। इसमें लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश को कहते हैं भाई साहब, इसलिए कौन सा समास है इसमें, आप बोलोगे सर जी बहुव्रीहि समास है। उसके बाद में मैंने कहा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र किसको कहते हैं, हम कहते हैं महाशिव, महादेव को, है ना। और महादेव आज तो महाशिवरात्रि भी है, तो भाई त्रिनेत्र हम किसको कहते हैं, महादेव जी को कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इनको क्या कह रहे हैं भैया, बहुव्रीहि में रख रहे हैं। तो जिनको देवी देवताओं की बात होगी ना, तो वहां कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा दशानन। अब दशानन किसे कहते हो, आप बोलोगे सर जी दशानन तो हम रावण को कहते हैं, तो रावण भी किसमें आएगा, बहुव्रीहि में आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं बहुव्रीहि समास। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों सेम से लगते हैं, है ना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको फिर भी बहुव्रीहि ही लगाना है, बहुव्रीहि ही लगाना है, समझ गए ना। कई सारे ऐसे भी होंगे जिनमें कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आप किस पर जाओगे, बहुव्रीहि को मान्यता दी जाएगी ज्यादा, तो इसलिए बहुव्रीहि लगा कर आना अगर ऑप्शन में आ रहा है तो, ठीक है। तो ये भैया आपके हो गए। दूसरा होता है, एक और होता है अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव में इस तरह से कुछ उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग तो आप जानते हो ना, जो अक्षर पहले, जैसे यथागत, है ना, दिनों दिन, ठीक है, दिनों दिन, इस तरह से तो उपसर्ग लगे होते हैं, यथा पथा ऐसे कुछ करके लगे होते हैं, तो वहां समझ जाना कि अवयवी भाव समास होता है। तो भाई साहब समास भी मैंने आपको बता दिया ट्रिक के साथ में। अब आप समास भी नहीं भूलोगे और आप पहचान भी लोगे, नहीं तोड़ भी लोगे। लंबोदर आप किसको कहते हो, गणेश को। बस बहुव्रीहि में दिक्कत आएगी तोड़ने में, क्योंकि आपको समझना होगा, थोड़े से देवी देवताओं के नाम याद करने पड़ेंगे। चक्र पाणी किसे कहते हैं, जिसके हाथ में चक्र होता है, और हाथ में चक्र किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, तो उन्हें याद कर लेना, बाकी और नहीं, और तो आप आराम से तोड़ लोगे, ठीक है। तो भाई जितने भी थे मैंने आपको सारे समास बता दिए। समास में भी कोई दिक्कत नहीं होने की आपको। पदबंध देखो मैंने आपको सारे क्लियर करा दिए, समास क्लियर करा दिए, वाक्य के आधार पर रचना मैंने आपको ट्रिक के साथ बता दी कि कैसे लिख कर आनी है, कैसे आप इसको समझोगे, ठीक है। और भी अगर कोई दिक्कत आपकी रह जाती है कि सर ये चीज भी हमें बता दो भाई, है ना, कमेंट कर देना बस एक बार में, सारी चीजें दिक्कत दूर कर देंगे, ठीक है। और बताओ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है मुहावरे। और मुहावरे तो आते हैं भाई साहब। मुहावरे का मीन्स क्या होता है, यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखो, जब भी हम मुहावरा सुनाते हैं तो हम अपनी बात को और ज्यादा, जो हमारा कहने का मतलब है उसे हम और ज्यादा क्या कर देते हैं, बढ़िया तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, तो उसी को हम मुहावरा कहते हैं। तो जब कोई वाक्य अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ वहां पर बता रहा हो तो उसको हम कहते हैं मुहावरा। अब जैसे हमने कहा कि भाई कुछ मुहावरे मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, जो भाई आपने सुने भी होंगे, उनको कैसे वाक्य में बदलना है, बस मैं ट्रिक बता रहा हूं। फिर आप कोई भी मुहावरा हो ऐसे आप लोग आराम से वाक्य में से बदल पाओगे। जैसे आपने सुना होगा ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। भाई ऊंट के मुंह में जीरा, अब ऊंट कितना बड़ा है और उसको क्या दे रहे हो आप, जीरा दे रहे हो। ऊंट के मुंह में जीरा, और जीरा क्या होता है भाई, जिससे हम सब्जी में तड़का लगाते हैं ना, वो जीरा होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, इतने बड़े शरीर वाले को ये जीरा दे रहे हो आप खाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे भाई, अधिक खाने वाले को, अधिक खाने वाले को, है ना, जो अधिक खा रहा है उसको कम खाना देना, उसको आप कम खाना दे रहे हो। यही तो बात कह रहे हो आप लोग कि अधिक खाने वाले को कम खाना दे रहे हो, है ना। तो भाई क्या बोलोगे,
कि भाई आप इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करोगे। तो आप ये कह सकते हो इसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए कि रवि के लिए यह खाना, रवि के लिए यह खाना तो ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, जीरा जैसा है, ठीक है, जीरा जैसा है। वह बाजार से, वह बाजार से कुछ खरीद क्यों नहीं लाता, कुछ खरीद क्यों नहीं लाता। ऐसे आप लोग लिख दो वाक्यों में प्रयोग करके बस, है ना। क्या दिक्कत आ गई भाई। आपने और कहा, आपने और कहा कि भाई आसमान से तारे तोड़ना, आसमान, ठीक है, आसमान से तारे तोड़ना। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, मैंने कहा ना बस विशेष अर्थ बताएगा। आसमान से तारे तोड़ना इसका मतलब क्या होता है, बहुत कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना। तो आप इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, तो आप लिख दोगे सर एवरेस्ट चढ़ना तो मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ना जैसा है ना। एवरेस्ट चढ़ना तो मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ना जैसा है, ठीक है। तो भाई इस तरह के आपके मुहावरे होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप लोग क्या कर सकते हो, अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे कोई भी मुहावरा आ जाए, 9 2 11 हो जाना यानी कि भाग जाना। अब 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, इसका मतलब क्या होता है कि चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया, कि चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा भैया भाग खड़ा हुआ वो, ठीक है। इस तरह से आप लोग इन्हें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत मुहावरों में आराम से कर लोगे, थोड़ा सा भी अगर मेहनत करी है, थोड़ा सा भी अगर जानते हो तो एकदम तगड़े तरीके से आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। अब एक वीडियो बस यहीं तक रहेगी, और अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है अभी भी, ठीक है, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचती है, अगर तब भी उससे पहले पेपर से पहले आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है कि सर ये चीज हमारी अभी क्लियर नहीं हुई है, ये चीज में मुझे डाउट हो रहा है, मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसकी भी ट्रिक बता दूंगा कि इसको ऐसे आप लिख सकते हो। तो फटाफट से अगर मजा आ रहा है, चीजें समझ में आई है, तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फटाफट से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।